हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के अंबाजी में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। पति पत्नी और 1.5 वर्षीय मासूम की हुई दर्दनाक मौत। पति ने बेरहमी से गला रेत कर पत्नी की हत्या। मामूली विवाद पर दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। सरिया के कोवड़िया गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात। घर किए ध्वस्त, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। और तेज आंधी, तूफान और बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत, लेकिन पेड़ गिरने से घर वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। बिजली आपूर्ति भी हुई बाधित। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र स्थित अंबाजी मोड़ में शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसे में एक साथ 3 जिंदगियां काल की गाल में समा गई। घटना में पति पत्नी और एक 1.5 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार सवार 3 लोगों को कड़ी मशक्कत से निकालकर बगोदर CHC लाया, जहां चिकित्सक ने पत्नी और बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर अवस्था में पति का प्राथमिक उपचार कर उसे हजारीबाग रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। मृतक सरिया थाना इलाके के छोटकी सरिया निवासी आशीष बरनवाल, श्वेता बरनवाल और इनका 1.5 वर्षीय मासूम पलटू था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लोग रांची से अपने घर वापस लौट रहे थे। घटना से परिवार में गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं इलाके में मातम का माहौल है। रात के अंधेरे में घर में सो रही पत्नी की पति ने धागा हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। दिल को दहिला देने वाली यह घटना गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कजरो पिटकोरिया गांव में हुई, जहां मामूली विवाद में पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है। मृतका की पहचान 30 वर्षीय आसमा खातून के रूप में की गई है, जो अपने ससुराल में सोई हुई थी। रात में किसी बात को लेकर आसमा और उसके पति मकसूद अंसारी के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद मकसूद ने रात के अंधेरे में धागा हथियार से अपनी पत्नी का गला रेत दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
दोनों के 2 बच्चे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति मकसूद अंसारी को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मकसूद ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। सरिया प्रखंड के कोवरिया गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने भारी उत्पात मचाया है। हाथियों ने ग्रामीण लक्ष्मण महतो का घर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और घर में रखा अनाज भी बर्बाद कर दिया। साथ ही कई एकड़ में फैली फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब तक वन विभाग के द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। इस बार की घटना ने पीड़ित परिवार को पूरी तरह बेघर और लाचार कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मुआवजा और राहत की मांग की है। घर के मतलब मेरा घर के मतलब मजाक समझ लो क्या नो है। देखो ये भाई जो पंकजवा फोटो बहुत उड़े लिए नागेंद्र मातम ने और कहा बाबू यहाँ फोटोया खींच। मेरा घर में 1 क्विंटल अनाज था चावल, वो चावल सब हाथी महाराज खा गए। प्लस अलुआ था, गेहूँ था थोड़ा सा, ये सब खा गए। हम गरीब व्यक्ति हैं, यही झोपड़े में रहते थे। रात को हाथी आया तो बाल बच्चा लेके भागे। अब आश्वासन हमको सरकार क्या दे रहे हैं। पिछला बार भी हाथी आया था। पिछला बार भी आते हैं तो इसी तरह नुकसान किया। आवेदन भी दिए हैं, अभी तक आवेदन का इसका मेरा जो पे करके देते हैं सो अभी तक मेरा बस पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार कुछ करके दिया नहीं गया है। कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं मिला हुआ अभी तक। इसलिए सरकार से आंदोलन करते हैं हम कि गरीब व्यक्ति को थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमको आश्वासन के करवा दें। मतलब जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी लाभ वो मिले। क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद हुआ, पिताजी का नाम स्वर्गीय सोमर मातो हुआ। गिरिडीह के कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन कर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्रों का सम्मानित किया गया। किरण पब्लिक स्कूल के 12वीं विज्ञान के छात्र प्रियम सेठ ने सीबीएसई बोर्ड में जहां 95.8% अंक प्राप्त किया है, वहीं उसने जेईई मेंस में 99.11 परसेंटाइल हासिल कर विद्यालय व गिरिडीह शहर का नाम भी रोशन किया है। इधर 12वीं में पीयूष राज 87.6%, तौसीफ हुसैन 87%, शुभम सौरभ 88.4%, नंदनी किशोर 86.8% और आलिया सबाहत 87.2% ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। इधर कक्षा 10वीं में राहुल चौधरी 92.4%, आलोक वर्मा 88.6%, मोहम्मद मुमशाद अंसारी 89.2% और नित्या 79.2% और नित्या सिंह 79% ने शानदार अंक हासिल किए हैं। इन छात्रों को विद्यालय के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह एवं प्राचार्य राघव भोक्ता द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और विद्यार्थियों की सफलता में उनके योगदान की सराहना की। निदेशक राजीव रंजन सिंह ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। इस समारोह में शिखा स्वर्णिमा, मोहम्मद जियाउद्दीन, छोटी रबानी, ओम प्रकाश पंडित, प्रिंस कुमार, नंदू चौधरी, आकाश जालान और अभिषेक भास्कर आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। खुशी के पल है और आनंद गौरव का। आप लोग हम लोग के यहाँ पढ़े, हम लोगों ने प्रयास किया कि अच्छी शिक्षा। खुशी हो रही है। एक लंबी अवधि से आपने अध्ययन किया, बचपना से लेकर यहाँ तक पहुंचे और सही मुकाम पर पहुंचे। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आपने अच्छा मार्क्स ला करके अपने माता पिता का, अपने गुरु का और इस स्कूल का नाम रोशन किया। और हम उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से अगर आप अपने आप को जारी रखिएगा, अपना रैंक निर्धारित रखिएगा, तो आने वाले दिनों में और ऊंचे तौर पर आप पहुंचिएगा। इसलिए स्कूल ने आज महसूस किया कि इन बच्चों को बुला करके उत्साहित किया जाए। उत्साह इस मामले में कि जितना मेहनत आपने किया, कम से कम आप टॉपर हैं स्कूल के, तो आगे आने वाले दिनों में और कई तरह का एग्जाम भी आप निकालेंगे। देखिए, किरण पब्लिक स्कूल गिरिडीह में 2025 छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया और उसमें अभी हाल में जो हमारे 12 और 10 के बच्चों ने जो मुकाम हासिल किया, उन्हें उत्साहित करना था, उन्हें सम्मानित करना था। ऐसे अवसर पर हम लोगों ने उस बच्चों को यहाँ बुला करके उनको मेमेंटो भी दिया। हमें खुशी इस बात की है कि 12 में मैक्सिमम जो हमारे बच्चों ने मार्क्स लाया हुआ था 95.8% और
हमारे बच्चों ने भी जेई मेंस में 99.11% लाया, जो एक मिसाल है। उसी प्रकार 10th में 92.4% लाया। तो हम समझते हैं कि किरण पब्लिक स्कूल का जो उद्देश्य था कि बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कराना और बच्चे को अनुशासित रखना, इन चीज़ों में धीरे धीरे हम सफल होते जा रहे हैं। अनुशासित तो हम रख रहे हैं, तमाम लोगों को पता है किरण पब्लिक स्कूल एक अनुशासित संस्थान है। उसके साथ हमने देखा कि बच्चों का गुणवत्ता भी होना चाहिए, तो अब इससे ज़्यादा और मेहनत करेंगे। लेकिन जो हमने प्राप्त किया कि जेई मेंस में 99.11 हमारे बच्चों ने इस बार हासिल किया और 12 में 95.8। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि बच्चे बहुत संघर्षशील हैं और इसी उम्मीद से उनको उत्साहित करने के लिए छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और जितने सारे हमारे बच्चे थे जो टॉपर थे अंडर 10 यानी कुल 8 बच्चे को हमने भी बुलाया। फिर दूसरे बार भी हम लोग इस तरह से उत्साहित करेंगे। जो बाकी जो बच्चे हैं जितने आ सके थे, इस अवसर पर हम उन छात्रों के माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। सिर्फ विद्यालय की पढ़ाई से ही बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के मकतपुर रोड स्थित शिवम क्लिनिक में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से शनिवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर के कई युवा और युवतियों ने पहली बार रक्तदान किया। इस दौरान कुल मिलाकर 63 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। बताया गया कि शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर इंदिरा सिंह के प्रयास से हर साल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि गिरिडीह जिला में रक्त की कमी ना हो सके। बताया कि डिलीवरी के दौरान कई महिलाओं को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसी परिस्थिति में जिले में रक्त की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा ने डॉक्टर इंदिरा और तमाम अस्पताल के चिकित्सक कर्मी और रक्तदान करने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से जिले में निश्चित तौर पर ब्लड की कमी को दूर किया जा सकता है। उत्साहित युवा युवतियों ने पहली बार रक्तदान कर अच्छा महसूस किया और कहा कि रक्तदान कर हम दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। मौके पर डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर एस.पी. मिश्रा, डॉक्टर एन.के. सिंह, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर तारकनाथ देव, डॉक्टर सोहेल अख्तर, संजीत कुमार, सुधीर कुमार, अनु कुमारी समेत रेड क्रॉस से जुड़े कर्मचारी मौजूद थे। फोकस यहाँ हो रहा है। क्या कहना चाहिए? ब्लड डोनेशन चल रहा है यहाँ गिरिडीह शिवम क्लिनिक हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैं देने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा लगा ब्लड दे करके। फर्स्ट टाइम था ये मेरा और सबसे यही अपील करती हूँ कि सबको देना चाहिए ब्लड, ताकि आपका जो जीवन है वो और भी ज़्यादा अच्छा रहे। इससे आपको हार्ट अटैक कभी भी आगे फ्यूचर में नहीं होगा। और ब्लड हमारे हॉस्पिटल शिवम क्लिनिक में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और लगातार बहुत सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। प्रायः हर साल हम लोग 50-60 यूनिट ब्लड देते हैं और इस बार भी अभी तक 50 बॉटल ब्लड का इकट्ठा हो चुका है और उम्मीद है कि 70-80 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। लोगों में काफ़ी उत्साह है। हमारे स्टाफ जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत नर्सेस और कंपाउंडर और हम लोग डॉक्टर और भी हमारे जो मित्रगण हैं वो लोग सारे लोग दे रहे हैं। और ब्लड डोनेशन है बहुत ही नेक काम है। इसमें किसी का कुछ खर्चा नहीं होता है और सबसे बड़ा ये दान है जिसके लिए कुछ भी किसी को देना नहीं पड़ता है, लेकिन इससे मरीज की या लोगों की जान बचती है। सिंह है। आज मैंने पहली बार रक्तदान किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रक्तदान करके। मैं आगे लोगों से यही अपील करता हूं कि आप लोग भी आए, रक्तदान करें और रक्तदान करने से डरे ना। इस साल भी शिवम क्लिनिक में ब्लड डोनेशन का कार्य चल रहा है। इसमें हमारे जो डॉक्टर श्रीमती इंदिरा सिंह डायरेक्टर हैं और डॉक्टर एस.के. सिंह साहब और हमारी स्मिता सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार के द्वारा किया जाता है और यहाँ लोग बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं
और जितना स्टाफ है, बाकी और भी लोग MR हैं, और मेन है कि यहाँ महिला भी जो है, एक लड़की भी यहाँ फर्स्ट बार दी है, उसका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और हम चाहते हैं कि रक्तदान करें, इससे लोगों को फ़ायदा है, और रक्त करने से किसी की कमी नहीं होती है। हर 3 महीना में ब्लड उसको बन जाता है, और 3 महीना में ख़राब हो जाता है। अगर आप ब्लड नहीं दीजिएगा तो 3 महीना में ब्लड आपको ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग ब्लड दीजिए और किसी की जान बचाइए। इसीलिए मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत शिवम क्लिनिक को, पूरे स्टाफ को, ब्लड बैंक के स्टाफ को, डॉक्टर सोहेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस प्रकार कार्यक्रम चलते रहे, यही मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। यहाँ पर पिछला बार तो 61 यूनिट हुआ था ब्लड डोनेशन। इस बार लगता है कि जैसा उत्साह देखा जा रहा है कि इस बार लगता है कि 70-80 यूनिट ब्लड डोनेशन होना चाहिए। और हमको लगता है कि जैसा लक्ष्य देखा जा रहा है, जैसा लोग का उम्र देखा जा रहा है, भीषण गर्मी के बीच शनिवार की शाम को गिरिडीह में हुई बारिश ने शहरवासियों को राहत दी है। हालांकि इस दौरान तेज आंधी, तूफान और बारिश के बाद जिले के कई स्थानों में भारी नुकसान की खबर है। शहर के कई स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ वाहनों और घरों पर गिर गए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। लेकिन बारिश और आंधी तूफान के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। करीब घंटे भर चली आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है। शहर के कई स्थानों पर पेड़ गिरने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही कई कच्चे घरों का आंधी तूफान के कारण छप्पर उड़ गए। वहीं बिजली के पोल गिरने से शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। आप अपने मोबाइल से कहीं क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लिंक भेज दीजिएगा। ज़्यादा पीछे कर काजी, ज़्यादा तेज बारिश आने के कारण जो वज्रपात हुआ है, इसके कारण गाड़ी का पेड़ जो रोड पे किनारे पेड़ जो लगा हुआ बड़ा तना है, प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, नगर निगम के द्वारा वो झड़ गया है और गिर के कारण गाड़ी का नुकसान हो गया है। उसको समय समय पर देख रेख करके उसको हटाया जाए। क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुई? जैसे कि गाड़ी का मेरा स्क्रैच आ गया है और गाड़ी पर पेड़ गिर गया है, उससे कितना नुकसान को निकालने के बाद ही पता चलेगा। जगह जगह पोल गिर गया है, किसी से लगाया नहीं गया है। मतलब बिजली का भी दुरुस्त व्यवस्था नहीं है? बिजली का दुरुस्त व्यवस्था नहीं है, पोल पर जैसे तैसे लगा के चला दिया गया, उसको ठीक तरीके से लगाया जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग गिरिडीह के ही हैं। यहाँ पर कुछ कर रहे थे क्या? हाँ, गिरिडीह का ही हैं। सामने घर है हमारा और थोड़ा कौन सा रोड है? स्टेशन रोड है। स्टेशन रोड पर गिरा जरा सा आंधी पानी आने का इतना नुकसान हो जाता है और उसको देखा जाए प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, और उसको दुरुस्त किया जाए, कर दिया जाए। जो रोड पर व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। सकते हैं यहाँ का जो माहौल है, ये बगल में आप दिखाएंगे जरा से, ये पूरा बड़ा पेड़ था, काफ़ी पुराना पेड़ है, ये गिर गया। आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को, रोड पर पूरा जाम की स्थिति हो गई है। अभी हम लोग कोर्ट रूम में थे, अंदर भी इतना ज़्यादा ये साइक्लोन का असर था कि कोर्ट रूम का भी शीशा टूटने लगा और पूरा दहशत का माहौल न केवल अधिवक्ताओं में बल्कि वहाँ जो कार्यरत जो वहाँ कर्मी है उनमें भी पूरा ये माहौल बन गया था, पूरा डर का माहौल हो गया था। तो हम मांग करते हैं प्रशासन से और संबंधित विभाग, जैसे बिजली विभाग, बिजली भी काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा था, लोगों में पूरा डर का माहौल बनी नहीं है, अचानक से टूट के ना गिर थे। तो जो संबंधित विभाग है, बिजली विभाग है या प्रशासन है, जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करके पेड़ को हटवाएं और बिजली को दुरुस्त करें, नहीं तो कुछ भी हादसा ऐसा नहीं हो सकता। मेन रोड है आपका? बिल्कुल ये मेन रोड है। आप देख सकते हैं हमारा बार बिल्डिंग है और सामने कोर्ट रूम है। सभी अधिवक्ता भी इसी रोड को पार क्रॉस करके जाते हैं कोर्ट रूम में, और बीच में ऐसा हादसा हो जाना ये काफ़ी अफसोसजनक है मामला। इसमें विभाग जल्द से जल्द करवाएंगे।
धनवा विधानसभा में लचक बिजली व्यवस्था से आम जनमानस परेशान है। भाकपा माले बिजली समस्या को लेकर जोरदार आंदोलन के मूड में है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने विद्युत विभाग को बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर एक मांग पत्र सौंपते हुए 20 मई को विधानसभा क्षेत्र के तीनों सब स्टेशन में धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि धनवार, तीसरी और गावा को 30 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जानी है, जिसमें धनवार को लगभग 20 और तीसरी गावा को 11 मेगावाट, लेकिन वर्तमान में केवल 16 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की आग में चोली चल रही है। 24 घंटे में 4 से 5 घंटे ही बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 20 तारीख तक इसमें सुधार नहीं हुआ तो 30 तारीख के बाद हजारों लोगों के साथ वो तीसरी गावा और धनवार में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। साथ ही 20 मई को इन तीनों प्रखंडों के विद्युत सब स्टेशन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि धनवा विधानसभा क्षेत्र में बिजली की स्थिति सुधारी जाए, अन्यथा इस विधानसभा को ब्लैक जोन घोषित किया जाए। 31 मेगावाट बिजली धनवार विधानसभा को देना होगा। गावा तीसरी को जो 31 मेगावाट बिजली क्यों नहीं मिल रहा, बिजली विभाग जवाब दो। लिमिटेड को हम लोग एक स्मारक पत्र सौंप रहे हैं। धनवार विधानसभा में 30 मेगावाट बिजली को आपूर्ति करना था, जिसमें धनवार प्रखंड को 20 और गावा तीसरी को 11 मेगावाट बिजली देना था, जो मात्र गावा तीसरी मिला करके मात्र 11 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो रही है, जिसके चलते भारी लोड रहने के कारण लोगों को ना तो जो सही पंखा घूम पा रहा है, ना समय पर बिजली आ रही है। आग मिचोनी का खेल बन गया है और 24 घंटा के बदले ढंग से 4 घंटा भी बिजली नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग जो विद्युत विभाग को चेतावनी देने आए हैं कि यदि 20 तारीख के पहले यदि 30 मेगावाट बिजली नहीं दी गई और आग मिचोनी का काम चलते रहा तो भाकपा माले 30 तारीख को हजारों की संख्या में गावा तीसरी और राज धनवार में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। और अभी लगातार ट्रांसफार्मर भी जले हुए बहुत से गांवों को नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह के चीज़ों को बच्चा का जो गुंगी से जो अपहृत करके जो तिलैया में छोड़ा गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। और इससे एक साफ प्रतीत हो रहा है कि उज्जवल कुमार का जो अपहरण किया गया, ये कहीं न कहीं मानव तस्करी का भी मामला बनता है। इसलिए अभी पुलिस प्रशासन से हमने मांग किया है कि इस घटना को उच्च स्तरीय जांच करके गंभीरतापूर्ण और इसको उद्भेदन किया जाए, नहीं तो किसी का भी बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से गाँव हो, तीसरी हो, राज धनवार हो, लगातार वो महिलाओं का, बच्चों का, लोगों का हत्याएं हो रहा है, अपहरण हो रही है। ये हमारे लिए चिंता की बात है और अफसोस की बात है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, ये इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी चुप रहते हैं। तो इससे आम जनता ने इनको वोट इसलिए दिया था कि आने वाले समय में हमारे जो जन समस्या उसका कैसे समाधान हो, चाहे किसी के घर पर कोई हत्या हो जाए, अपहरण हो जाए, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, या ब्लॉक हो, थाना हो, जहां जनता का बात नहीं सुना जाता है, उन समस्याओं का समाधान हो। खंडोली नहाने जा रहे 2 युवक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पराधी निवासी मोहम्मद इमरान और मोहम्मद महबूब को घायल अवस्था में गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बताया कि दोनों मोटरसाइकिल से खंडोली जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार के कारण मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। इस दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। जा रहे थे, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। कहाँ जा रहा? खंडोली नहाने के लिए। क्या बस वहाँ रोड खराब था इसलिए गिर गए। कहाँ छोटा है? बस यहाँ लगा है। कितना लोग हैं? 3 लोग। परातड़ी। हाँ। कैसे गिरा? गाड़ी से गिर गए। कैसे? बस वहाँ रोड खराब था इसलिए गिर गए। क्या नाम? MD इमरान।